क्लास 8 की साइंस हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया था। अगला आपको पॉइंट में क्वेश्चन कर रहे हैं कि हैव यू हियर्ड अ क्रैकिंग साउंड व्हेन यू टेक ऑफ योर नायलॉन और एक्रेलिक क्लॉथ। कह रहे हैं कि आपने कभी भी जो नायलॉन एक्रेलिक के क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, जब आप उनको व्हेन यू टेक ऑफ लेते हो हाथ में, तो उसमें से आपको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि उसमें से आपने देखा होगा कि चट चट की हल्की सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो व्हेन यू टेक ऑफ योर नायलॉन और एक्राइलिक क्लॉथ इन द डार्क यू कैन सी टिनी स्पार्क एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइक टिनी फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग। कह रहे हैं कि जब आप अंधेरे में नायलॉन एक्राइलिक क्लॉथ कपड़ों को उतारते हो तो आप देखते होगे। तो व्हेन यू टेक ऑफ कह रहे हैं कि जब आप रात में नायलॉन और एक्राइलिक के कपड़े को उतारते हो तो आप उसमें हल्की सी लाइट के पार्टिकल देखते होगे। व्हेन मटेरियल बिहेव बे एज अ कॉम, ऐसे ही कह रहे हैं जब आपने एक कंघे को लिया है एज अ बलून और एन एक्राइलिक फैब्रिक हैविंग अ रबिंग, जैसे ही आपने कह रहे हैं कि उसको रब किया, रगड़ा, हैव चार्ज, उसमें क्या हो गए, कुछ इलेक्ट्रिकल क्या हो गए पार्टिकल उत्पन्न हो जाते हैं। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सच बॉडी कैन नॉट फ्लो कंटिन्यूसली। कह रहे हैं कि उसमें आपने देखा होगा कि लगातार जो इलेक्ट्रिक बॉडी चार्ज होते हैं वो लगातार क्या नहीं होते, उसमें फ्लो नहीं होते हैं। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि स्टैटिक विद्युत बोलते हैं। इन 1752 यानी कि कह रहे हैं 1752 में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ये कौन थी, एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे, शोव्ड दैट द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर नायलॉन एक्राइलिक क्लॉथ आर एसेंशियली द सेम फिनोमिनन। कह रहे हैं कि इसको हम लोग लाइटनिंग उन्होंने बताया था कि जो कैसे नायलॉन एक्राइलिक जो कपड़े होते हैं उनसे बिजली उत्पन्न होती है। ये इन्होंने खोज की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। चार्जिंग बाय रबिंग, अब अगली हेडिंग हमें दी गई है चार्जिंग बाय रबिंग। तो देखेंगे चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है। द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग, कह रहे हैं जो स्टैटिक विद्युत होता है उसको कह रहे हैं हम जब क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न हो रही है। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और यही जो मेथड है वही हमारा कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल का चार्ज करना। ठीक है, अगली हेडिंग हमें दी गई है टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हो चार्जेस दो होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दे आर इंट्रैक्शन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये भी बताया है कब 1706 से 1790 में, फाउंड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, कह रहे हैं दो प्रकार के जो होते हैं वो विद्युत चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन, और पॉजिटिव चार्ज को प्लस साइन से दर्शाया गया है और नेगेटिव चार्ज को माइनस से दर्शाया गया है। एज पर कन्वेंशन द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन इट रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। कह रहे हैं एक ग्लास रॉड को हमने लिया और उसको सिल्क के कपड़े पे क्या किया, रब किया, तो उसमें क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है, दूसरा है द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द एबोनाइट रॉड व्हेन रब्ड विद फार वूल, कह रहे हैं हमने उसको वूल से रब किया तो उसमें क्या हो गया, कंसीडर्ड नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट हेडिंग, अब हमें कुछ यहाँ पे ओरल क्वेश्चन दिए गए हैं, देखेंगे ओरल क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन में कह रहे हैं पहला है इफ टू पेन मेड ऑफ सेम मटेरियल, कह रहे हैं ये दो पेन हैं वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, और रब्ड अगेंस्ट ड्राई हेयर, कह रहे हैं उनको हम रगड़ेंगे ड्राई हेयर से, सूखे बालों से। ठीक है, अनदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट मेटल कंडक्टर, दूसरा है कह रहे हैं मेटल कंडक्टर। दिस कैन बी वेरीफाइड परफॉर्मिंग फॉलोइंग, आपको एक्टिविटी में ये अलग अलग दर्शाए, रब किया है एंड ब्रॉड
क्लोजर टू ईच अदर, दोनों को हम एक दूसरे के पास लाए, विद अट्रैक्ट रेपेल ईच अदर, तो कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से या रिपल्सन करेंगे, यानी कि भागेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, जब एक ही धातु के जब दो कैन बने हुए हैं तो वो क्या होंगे, रिपल्सन होंगे। ठीक है। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गेट डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड व्हेन इट रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क। कह रहे हैं जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब्ड किया तो उसमें क्या हो गई, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ या पॉजिटिव चार्ज, ये हमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाई डज एन इन्फ्लेटेड रब्ड बैलून स्टिक टू अ बॉल। कह रहे हैं क्यों हम लोग जो बैलून होता है उसको बॉल को चिपकाने के लिए कह रहे हैं उसको रब्ड करते हैं। दिस कैन बी वेरीफाइड परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपने यहाँ पे कई सारी एक्टिविटी भी दी गई है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, अगली हेडिंग हमें दी गई है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। क्या दी गई है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज देखेंगे क्या है। इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर। दिस इज वेरीफाइड। कह रहे हैं फॉलोइंग एक्टिविटी, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, अनचार्ज यानी कि मेटल में कैसे चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अगली हेडिंग आपको दी गई है चार्जेस इन एटमॉस्फेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में कैसे चार्ज वातावरण में, विद्युत वातावरण में क्या होता रहता है, बदलता रहता है। वी आर ऑल फैमिलियर विथ लाइटनिंग एंड थंडर ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। What caused lightning and thunder was not known until the beginning of the 18th century। कह रहे हैं 18th सेंचुरी में जो लाइटनिंग एंड थंडर होते हैं वो कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं। इन 1752 एन अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने प्रूव किया था कि जो लाइट होती है वो भी, उसमें भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। चार्जेस की वजह से ही क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। अब देखेंगे फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। फ्रैंकलिन का यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट भी दिया है। क्या है, फ्रैंकलिन फ्लू अ काइट मेड फ्रॉम सिल्क क्लॉथ into the cloud on a thundery day. He tied a metallic key to the silk thread of the kite. Whenever there was a flash of lightning in the clouds, he received an electric shock, and the key was found to be warmed up. From this experiment, Benjamin concluded that the clouds, particularly during rainy season, are electrically charged. As the kite reached the clouds, the charges flowed down the बैक थ्रेड ऑफ द मेटल। कह रहे एक उन्होंने गीला धागा लिया और गीले धागा में एक चाबी को क्या कर दिया, टांग दिया, और फिर उसमें एक पतंग को बांधा और उड़ाया। जैसे ही जब लाइट पड़ी तो उस थ्रेड के जरिए में क्या हुआ, वो जो गीला धागा था वहाँ पे रोशनी आई और जाके चाबी में लगी। ठीक है। मेटल व्हेन द टच द मेटल की तक पहुंचा, द इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू दी बॉडी ऑफ द गिवन ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। और जैसे ही उनके बॉडी से पास तो उसमें क्या हुआ, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा। अगली हेडिंग क्या दी गई हमें, लाइटनिंग एंड थंडर। देखेंगे लाइटनिंग और थंडर क्या होते हैं। द ह्यूज मासेस ऑफ क्लाउड गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। कर रहे हैं जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। रबिंग ऑफ द क्लाउड विद द, एक दूसरे से वो टकराते हैं। प्रेजेंस ऑफ डस्ट, कार्बन एंड अदर चार्जेस पार्टिकल, उसमें भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल उत्पन्न हो जाते हैं। जब टू क्लाउड कैरी अपोजिट चार्जेस, दो बादल रहते हैं उनमें अपोजिट, यानी कि एक में प्लस चार्ज है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। अप्रोच ईच अदर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ electric charge flow rapidly from one cloud to the other through the air. When this happens, an intense spark of electricity is seen in the sky. Such rapid flow of the charge through the air between the two oppositely charged clouds is called the electric charge of lightning.
ठीक है। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और फ्रॉम वन क्लाउड टू अदर लास्टेड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ही कम समय में होता है। रिलीज द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, इसलिए जब ये आपस में टकराते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हीट और रोशनी उत्पन्न होती है। ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस एट द टाइम लाइटनिंग द एयर गेट हीटेड अप एंड एक्सपेंड सडनली। दिस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर सेंड a disturbance through the air producing loud sound. The loud sound is heard as thunder. An electric discharge can occur not only between two clouds but also between a charged cloud and the earth. When a charged cloud passes over a tall building or a tree, it induces an opposite charge on them. If the charge built up is large, it leads on to an electrical discharge in the form of lightning strike. When lightning strike building on a tree, it can shatter and set it on fire. Lightning can severely burn and causes death of living being if they happen to be in that area. That is the not advised stand under tree. इसलिए कह रहे हैं हमें कभी भी जब बिजली बादल होते हैं, बिजली गड़गड़ाती है और बिजली कड़कती है तो हमें किसी भी कब उस समय क्या नहीं करना चाहिए, पेड़ के नीचे अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। नियर टॉल बिल्डिंग, कभी भी लंबी जो बिल्डिंग होती हैं उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। लाइटनिंग सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी क्या करना चाहिए, बचाव क्या करना चाहिए, देखेंगे। पहला दिया है ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म फॉलो द फॉलोइंग सजेशन, कई सुझाव दिए गए हैं। ऑन हियरिंग आ थंडर, कह रहे हैं जैसे ही आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे, द सेफर, आपको एक सेफ प्लेस पे चला जाना चाहिए, बिल्डिंग से दूर होना चाहिए। इफ़ ट्रेवल ऑफ कार बस सेफर इनसाइड, कार बस को भी सेफ जगह पे ले जाना चाहिए। कीप विंडो डोर व्हीकल शट, अपने जो कार वगैरह हैं उनको क्या करना चाहिए, हम इस खिड़की दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। डोंट एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, क्या कह रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आउटसाइड द हाउस, अगर आप घर के बाहर हैं तो क्या करना चाहिए। डू नॉट कैरी अम्ब्रेला ओवर योर हेड, कभी भी छाते को अपने ऊपर नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट स्टैंड नियर टॉल ट्री, लंबे पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती हैं उनके पास खड़े नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोल यानी जो बिजली के खंभे वगैरह होते हैं उनके पास भी नहीं खड़े होना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, कभी भी ज़मीन पर क्या नहीं करना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। इंस्टेड स्क्वायर लो एंड ग्राउंड विथ योर हैंड, your knees and head in between. If there is no shelter around, take shelter under shorter trees. कभी भी अपने चारों तरफ जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनके पास नहीं खड़े होना चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो क्या करना चाहिए, अनप्लग द टीवी सेट, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी सेट को हटा दीजिए। कंप्यूटर्स को बंद कर दीजिए। डू नॉट यूज़ वायर्ड फ़ोन, वायर्ड जो फ़ोन होते हैं तार वाले, उसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगली जो आपको पॉइंट दिया गया है, कह रहे हैं डू नॉट टेक बाथ ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, कह रहे हैं कभी भी अगर बिजली कड़कड़ा रही है तो बरसात में क्या नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। डू नॉट स्टैंड नियर विंडो, कभी भी खिड़की के पास नहीं जाना चाहिए। बालकनी में नहीं रहना चाहिए। मेटालिक अगर कहीं रेलिंग वगैरह लगी है तो आपको वहाँ पे भी स्टैंड नहीं होना चाहिए, खड़े होना नहीं चाहिए। द लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर देखेंगे। हाई राइजिंग बिल्डिंग कैन बी प्रोटेक्ट लाइटनिंग प्रोवाइडिंग लाइटनिंग कंडक्टर इज हायर पॉइंट, कह रहे हैं जो लाइटनिंग होती है, बिजली होती है, वो बहुत ज़्यादा हायर पॉइंट्स में होती है। अ लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिक मेटल रॉड स्ट्रिप हैविंग sharp spike at its upper end, the spike pointing toward the sky and fixed at the highest point of the building. The lower end of the metal rod strip connected large copper, यहाँ पे आपको बिल्डिंग में दिख रहा होगा कि एक लार्ज कॉपर में कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या करते हैं, जो बिल्डिंग में अगर कोई भी लाइटनिंग पड़ रही है तो वो कॉपर तार के जरिए यहाँ ज़मीन में चली जाती है।
बहना हाईली चार्ज क्लाउड पासिस ओवर अ टॉल बिल्डिंग कह रहे हैं जब एक चार्ज पार्टिकल बिल्डिंग में एक लंबी बिल्डिंग है वहाँ से पास होते हैं, इट इंड्यूस अपोजिट चार्जेस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाते हैं। दिस चार्ज क्विकली फ्लो अर्थ थ्रू द कॉपर रॉड स्टेप, थस द लाइटनिंग डिस्चार्ज प्रिवेंट एंड बिल्डिंग सेव फ्रॉम डैमेज। ओरल क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पहली हेडिंग आपको कह रहे हैं पहला कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ कॉल। दूसरा है व्हाट इज द लाउड साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग कॉल। तीसरा है नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट हाई राइज बिल्डिंग अगेंस्ट लाइटनिंग। फोर्थ दिया है व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। अर्थक्वेक क्या होते हैं देखेंगे। अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक आर मोस्ट फ्राइटनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना ऑफ नेचर। द साइंटिफिक स्टडी अर्थक्वेक अनकंट्रोलेबल प्रेडिक्टिव कह रहे हैं अर्थक्वेक को भूकंप को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट हैव बिगन प्रेडिक्ट ऑफ लोकेशन एंड likelihood of future earthquake in the section of you are being introduced to the basic of the earthquake। अगली जो हेडिंग आपको दी है लेयर ऑफ द अर्थ दी गई है। देखेंगे अर्थ की कितनी लेयर होती है। तो लेयर ऑफ अर्थ ये हम आपको पढ़ाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और जो हमारे जो चैप्टर नहीं लिखे हैं वो हम आपको 2 तारीख से लिखाना स्टार्ट करेंगे।